चैप्टर 3 हम लोग स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 3 के ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हमारे पास इक्वेशन से रिलेटेड जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और दूसरा पार्ट है हमारे पास लॉग से रिलेटेड। और लॉग के रूल्स वगैरह अभी हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग सेल्फ टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें लॉग के क्वेश्चन भी शामिल हैं, तो फिर वो एक ही मरतबा में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसकी जब डिस्कशन हम लोग करने लगेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा, अगर लॉग की बात की जाए तो ये इक्वेशन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर इज इक्वल टू कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर बता दिया जाता है, इज इक्वल टू 16। किसी भी एक वेरिएबल की पावर, और वो हमें बताई जाती है कि इज इक्वल टू 16 है, राइट। यस सर। अच्छा, यस सर। ये ना सिंपल इक्वेशंस वगैरह हैं, ये इस तरह से सिंपल इक्वेशंस वगैरह हैं। अगर इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा से रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, मतलब लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो उसका इजी सा मेथड है। उसमें सबसे पहले आपको ये पता हो कि हम इस वाले पोर्शन को कहते हैं बेस। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? बेस। यस। इसको क्या कहा जाता था? पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। शाबाश। और ये कांस्टेंट वैल्यू। यस सर। अच्छा, अगर बेटा वेरिएबल की पावर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हो जिसे हमने एक्सपोनेंट कहा और इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अगर आपके पास हो एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड टू पावर वेरिएबल इज इक्वल टू 16, तो अभी तक आपने ऐसी इक्वेशन तो नहीं पढ़ी कि वेरिएबल पावर में जा रहा हो। क्या आपने पढ़ी ऐसी कोई इक्वेशन? सर सेकंड ईयर नो में पढ़ी सर। थी लेकिन अब भूल गए नहीं, अभी के कैसे लिए, करें। अभी के लिए अभी नहीं मतलब इक्वेशंस में नहीं पढ़ी नहीं सर। पढ़ी, नहीं सर। तो उसका नहीं। मेथड सीखने जा रही है कि इस किस्म की इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पर यस। अब बेस क्या है? इस इक्वेशन में अब बेस क्या है? 2 2। एक्सपोनेंट क्या है? एक्स और कांस्टेंट वैल्यू। 16। और ये कौन सा एक्सप्रेशन कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। यस सर। अच्छा, यस सर। अब ना हम इसको लॉग के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब लॉग के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो लॉग ऑफ कांस्टेंट, लॉग ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट टू द बेस, बेस क्या थी हमारे पास? 2 टू। तो लॉग की बेस भी 2 होगी, इज इक्वल टू एक्स। एक्स। तो ये देखें, ये x की वैल्यू, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? log ऑफ 16 टू द बेस 2। अच्छा बेटा, इसको इसी तरह से ही रीड किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स को रीड करते हैं log 2 16, इस तरह नहीं, log ऑफ 16। log हम 16 का लेंगे, उसके लिए बेस 2 को कंसीडर करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब अगर अपने अपने कैलकुलेटर अपने सामने रखो, आपने अपने कैलकुलेटर्स यस सर। ऑन की के नीचे देखो, आपको एक इस तरह की नजर आएगी लॉग की। लॉग ऑफ, ये बड़ा सा बॉक्स बना हुआ होगा, उसके साथ ये छोटा सा बॉक्स यूं। ऑन की के बिल्कुल नीचे
Yes, है? sir. अच्छा, इस की के बिल्कुल नीचे देखो तो Yes, आपको sir. नजर आएगा ln, Yes, sir. और इसके बिल्कुल साथ देखें तो आपको नजर आएगा log। Yes, sir. अच्छा, ये तीनों कीज इसी से रिलेटेड हैं, लॉग से रिलेटेड है। अब इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बेस की वैल्यू के मुताबिक, कि अगर किसी भी लॉग की बेस 10 हो, बेस 10 हो, तो ऐसे लॉग को हम लोग कहते हैं कॉमन लॉग। ऐसे लॉग को क्या कहते हैं जिसकी बेस 10 हो? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। मतलब अगर हमारे पास होता 10 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 10,000, इसको मैं किस तरह से लिखता लॉग की फॉर्म में? लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन बताएं इसका। लॉग 10 हाँ, लॉग ऑफ 10,000 10,000 टू 10,000 द बेस base 10. Base 10. 10 base of 10. 10 इज इक्वल टू। X. अच्छा, अब इस लॉग की बेस क्या है? 10, sir. 10, और इस वजह से हम इसको कौन सा लॉग बोलेंगे? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग। डन? यस सर। ये बात क्लियर है Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब बेटा कॉमन लॉग को डिनोट किया जाता है इस तरह, कॉमन लॉग। आपको पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को लिखने लगे और उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 आ जाए, तो क्या हम 1 लिखा करते थे? No. नो सर। लिखना जरूरी तो नहीं होता ना। मतलब अगर मैं 1 ना भी लिखूं, सुने, 1 ना लिखूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो आप मुझे क्या बताएंगे? 1/5. 1 अपॉन 1/5 जो 5, ऐसे ही था ना भाई? आपने 1 नहीं क्यों बताया न्यूमरेटर में? बेस 1 के नहीं नीचे। क्यों लिखा? हालांकि मैंने तो नहीं बताया हुआ था। अंडरस्टूड था ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा बेटा, इसी तरह से अगर लॉग के साथ उसकी बेस मेंशन ना की जाए तो अंडरस्टूड है कि उसकी बेस 10 है। 10 ओके, यस सर। यही यस यही सर। रीजन है कि इस की के साथ बेस को फिर नहीं लिखा जाता। ओके, जी सर। ये बात क्लियर हो जी गई सर। अब कॉमन लॉग वाली आप सब लोगों को? यस यस सर, क्लियर। और अगर किसी भी लॉग की बेस ई हो, ई से क्या मुराद है? ई से क्या मुराद है? Exponent. आइलर्स Euler's. आइलर्स नंबर, इसे कहा जाता है आइलर्स नंबर ई। इसे एक्सपोनेंशियल नंबर भी कहते हैं। याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नंबर भी कहते हैं और इसे नेपियर्स नंबर भी कहा जाता है। नेपियर्स नंबर, आइलर्स नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर या फिर नेपियर्स नंबर। ओके, Yes, यस sir. सर। और इसकी वैल्यू होती है 2.718 और आगे चलती जा रही है। अगर आप अपने कैलकुलेटर की बिल्कुल लास्ट रो के मिड की को देखें, ये अपने कैलकुलेटर की लास्ट रो की मिड की को देखें,
तो उसमें रेड से कलर में ई नजर आ रहा है, यस Yes, सर। sir. तो ये है वो ऑयलर नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर। और रेड कलर में है तो कैसे डिस्प्ले पे शो होगा ये? सर अल्फा के साथ। जी, अल्फा प्रेस करके ये की प्रेस करें, ई लिखा गया। 2.10 यस सर। millimeters. तो अब इसकी वैल्यू को रट्टे लगाने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। हाँ सर। बिल्कुल। No. और बेटा ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिस तरह से इसके साथ देखें बिल्कुल पाई लिखा हुआ है, जिस तरह से पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी तरह से ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास। डन? यस सर। चले, गुड। अब बेटा अगर किसी भी लॉग की बेस आइलर नंबर हो, एक्सपोनेंशियल नंबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लॉग नेचुरल। इसे क्या कहा जाता है? लॉग नेचुरल। और इसे डिनोट किया जाता है एल एन के साथ। किसके साथ? Ln. एल एन LN। के, हाँ जी, इसके साथ इसको डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब बेटा जब भी आप ये वाली की प्रेस करेंगे ना, एल एन, तो अंडरस्टूड है कि इस लॉग की बेस ई है। डन? इसकी सर ये बात दोबारा बोल दें। यस जब सर। भी किसी लॉग की बेस ई हो, उसे लॉग नेचुरल यस कहते सर। हैं, उसे डिनोट करते हैं एल एन के साथ। जिस तरह अगर आप LN। सिर्फ एल ओ जी की प्रेस करते हो तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, क्योंकि ये कॉमन लॉग है। और ये एल यस एन सर। लॉग नेचुरल है, तो इसकी बेस क्या है? E. ई है। आइलर नंबर। हाँ जी, ई आइलर नंबर इसकी बेस होती है। तो वो फिर बेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कैलकुलेटर को पहले से पता है कि जैसे ही आप लॉग नेचुरल की प्रेस करेंगे तो बेस ई है। डन? यस Okay, सर। sir. ओके। यस सर। इसके अलावा 10 और ई के अलावा कोई भी और बेस हो तो आप ऑन के बिल्कुल नीचे वाली ये जो की थी वो प्रेस करेंगे, उसमें स्मॉल बॉक्स में बेस को लिखेंगे, ये जो बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है इसमें वो फंक्शन लिखेंगे जिसका लॉग फाइंड करना है, तब जाके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलें, ये बेसिक नॉलेज बेटा आप लोगों का क्लियर हो गया और कैलकुलेटर की कीज का भी आपको पता चल गया। लग गया ना पता? यस यस सर। सर। G. ये जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, सॉल्व कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. यस सर हो जाएगा। हो जाएगा या हो गया है? हो गया है। मतलब हो गया है सर। हाँ, कर लिए सर। शाबाश, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ये भी कर लिए सर। हो गया भाई कुछ तो। Done, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, तो उलट है, यस सर। लॉग उलट है। अब लॉग का फंक्शन दिया गया है, लॉग से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ये करवा दें सर। हाँ, देखा ना, मतलब कॉलेज पहुंच गए घर से और कॉलेज से घर आने का रास्ता नहीं पता तुम्हें। सर हो गया है। अच्छा बेटा देखें, ये जो लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस z। हाँ जी, ओके, यस सर। ऐसे ही लिखा हुआ है ना बेटा। बेस जी सर। हमेशा बेस ही रहती है। यहाँ log की बेस z थी तो आपने भी बेस z रखनी है। अब बस ये है कि ये वाली पावर बन जाएगी z रेज्ड पावर y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि log ऑफ कांस्टेंट होता था ये। यस सर। ओके, जैसे आपने Yes, जैसे sir. आपने ऊपर Yes, sir. किया,
ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन। जब लॉग में कन्वर्ट किया तो आपने लिखा लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो इसी तरह से जब वापसी कन्वर्ट करना होगा तो बेस की जगह पर आएगी, ये जो पावर वैल्यू एक्स। है ये पावर में चली जाएगी और ये कांस्टेंट बन जाता है। देखे ना कांस्टेंट यहाँ पे मूव करता था तो यूं। यस सर। अब हो क्लियर। गया क्वेश्चन नंबर 3। जी सर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हो गया सर। हो गया सर। हो गया तमाम स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। इकरा Done. इकरा से हो गया। अब देखो इकरा यहाँ पे हमने बेस 10 नहीं लिखी हुई, बेटा नहीं लिखी तो अंडरस्टूड है कि 10 ही है Yes, sir. Done. जी। अच्छा Done. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हो गया सर। Yes, sir. Done. कैसे किया है? कैलकुलेटर से। कैसे? 5 लगा। सर लॉग की बेस 2 लगाई है और कांस्टेंट 32 आ गया। अब आपने इसको पहले कन्वर्ट किया, लॉग Yes. ऑफ बेस 32 हाँ शाबाश, Base टू two. द बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स। 5। यस। Yes, sir. इसके बाद बेटा आपने ऑन के नीचे वाले लॉक की प्रेस की। यस सर। अच्छा उसमें जो अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो स्मॉल बॉक्स पे आपने 2 एज अ बेस लिखा, Yes. राइट एरो प्रेस किया और जाके 32 लिख दिया और इज इक्वल टू किया तो 5 आंसर आ Five. गए। क्लियर? यस Yes. सर। यस सर। हो गया ना लॉक को क्वेश्चन? यस सर। और बेटा क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए लॉग में कन्वर्ट करना जरूरी था? नो सर। बेटा No. ये इक्वेशन एज इट इज अपने कैलकुलेटर को बता के शिफ्ट कैलकुलेशन इज इक्वल टू करो। तो रेस टू पावर एक्स है, पावर में एक्स को लिखना है, 2x ना लिख देना। जवाब तो आ गया लेकिन ऐसे कैलकुलेटर थोड़ा टाइम लेता है कैलकुलेटर। हाँ लेकिन बेटा अगर किसी बच्चे को लॉ के रूल्स ना पता हो तो क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। जी क्लियर है बात? यस सर। Yes. अच्छा अब जरा यहाँ पे बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मेरे पास सपोज कि आप ये समझें आई कैप ने ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप आई कैप हाउस में बैठे हुए हैं और आपने अब एक्स की वैल्यू बतानी है तो क्या करें? सर एक्स इक्वल्स टू। आप सॉल्व Sir, करके SP देखें। आप बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करके देखें, 1/3 आती है, पहले ये देखें। सर मैंने ऐसे चेक किया 3 की पावर 4 लगाई 81 आ गया। ठीक क्या? सर 3 की पावर 4 लगाई 81 आ गया है। एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू क्या है? तुम कौन सी ऑप्शन 1/3। 1/3। 1/3 कैसे सॉल्व किया? तो एक्स वाले ऑप्शन से। अब इसको अगर कन्वर्ट करते तो हम इसको लिखते एक्स रेज टू पावर 4, ऐसा ही है, इज इक्वल टू 1/81। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या ऐसे ही बनेगा?
अच्छा, अब अगर यही इक्वेशन एज इट इज कैलकुलेटर को बता दें तो देखें आपका कैलकुलेटर आपको आंसर करते हैं। So 1 point minus 1.2 there. नहीं यार, क्या हो गए? ठीक से क्या इक्वेशन बताओ। 0.3333 लिखा हुआ आ जाएगा। 0.333 हाँ समथिंग। तो बेटा इज इक्वल टू प्रेस करके एस टी की प्रेस कर दो, वो जो ए सी की के ऊपर है, तो 1/3। 1/3 आंसर आ गया। तो ये आंसर है इसका 1/3। अब इसकी कन्वर्जन भी जरूरी नहीं थी। आप अगर यही चीज अपने कैलकुलेटर को बता दो, थोड़ा सा टाइम लेगा, सुकून से बैठना है थोड़ी देर और आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर रिफ्रेश करके एज इट इज इसी तरह ये फंक्शन बताओ और देखो क्या आंसर मिलता है आपको। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। आपको तमाम मेथड्स का पता होना चाहिए। जी बेटा, आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन? यस Yes सर, हो sir, गया। कर रहे हैं। कैलकुलेटर जवाब तो दे। आ जाएगा आ 0.333। जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। कोई की शी नहीं प्रेस करते रहना जब वो सॉल्व कर रहा होता, सुकून से बैठना है। फिर आ गया। हो गया? जी सर। 0.333 1/3। आ गया ना दोनों मेथड से? जी जी सर। वाह जी वाह, क्या बात है। तो हाँ बेटा जी सर। लॉग के लिए ना हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप खाम में ज़्यादातर वर्किंग ना किया करें। कोशिश करें कि बस क्वेश्चन देखकर और उसका सोल्यूशन। ये ना हो कि आप 1 पेजेस का सोल्यूशन तैयार कर रहे हो, तो सीए में ऐसा नहीं चलता, तो वहाँ पे आप नाकाम हो जाएंगे। डन। जी Yes सर। sir. क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बताएं इसमें कोई इशू? नो सर। सिंपल कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, कर लो इधर ही कर लो। 2। हाँ हो गया। यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या लिखा हुआ है? लॉग लॉग नेचुरल नेचुरल, शाबाश। तो लॉग नेचुरल करें। -1/2। शाबाश शाबाश, हो तमाम गया सर। स्टूडेंट माइनस करके मुझे बताया करें। Yes sir, -1/2 minus 1/2 आ गया. शाबाश, गुड। लॉग नेचुरल की बेस क्या होती है? ही। मतलब हम इसको यूं भी लिख सकते थे, log ऑफ 1/√e टू द बेस e। यस सर। और अगर आप Yes sir. ऑन की के बिल्कुल नीचे वाली की प्रेस करके इसी तरह लिखें तब भी -1/2 ही आंसर है। क्लियर? Yes sir. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9। भाई अब देखें, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बस छोटा सा उसने ट्विस्ट दे दिया जी। कहता है कि एक ही टर्म में मुझे बताएं आंसर, लेकिन अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? उसने आपसे क्या पूछा है, किसकी वैल्यू बताएं? लॉग Log 10। 1/70. Log. 1/70 टू द बेस 10, मतलब कॉमन Yes sir. लॉग। Yes sir, common आप log. लॉग ऑफ 1/70 की वैल्यू फाइंड करें। 1/70 -2। -1.84।
इकरा गलत कर रही हो, Minus- ये बताओ ना। minus 1.84. इकरा ये जो 10 है ना, ये बेस में है 10। तुमने सामने तो नहीं लिख दिया था जब मल्टीप्लाई कर दिया हो? सर मैंने तो ना ये तो ऑन के नीचे वाली की यूज किया। अच्छा, तो अभी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। दोबारा करो जरा। -1.845। यस सर। yes sir. और वैसे इकरा वो की नहीं यूज करने की जरूरत थी, जब लॉग की बेस 10 हो तो अपने काम को शॉर्ट किया करते हैं। Yes sir. हाँ जी, बताओ। पर कैसे करना है दोबारा बताएं। लॉग की प्रेस करो, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ओपन है, फ्रैक्शन ऑन कर लो, 1/70। अब राइट एरो प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करके इज इक्वल टू प्रेस कर दो। जब भी मेरे पास -2.23 फिर मैंने लॉग कैलकुलेटर रिफ्रेश करना, फिर सेटअप की प्रेस करके 1 प्रेस करो। कर दिया। लॉग दोबारा मैं कर लॉग की प्रेस करो, सिर्फ लॉग की। लॉग नेचुरल तो नहीं कर रही? नो सर लॉग ही ले रही हूँ। अच्छा, ब्रैकेट ओपन, 1/70, राइट एरो प्रेस करके इसको क्लोज करो। जी सर आ गया -1.84। जी अब आ गया। यही मैं कह रहा था। जी सर हो गया। अच्छा, तो बेटा आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो लाजिम बात है नीचे भी आपको यही वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि आपको ना उसने ए की वैल्यू बता दिया, और ए की वैल्यू क्या है? log 7। तो बेटा आपको जहां पर ए नजर आए वहां पे क्या पुट कर दोगे? हाँ, log 7। log 7। तो पहला आंसर अब हमने देखना है, जिसका आंसर -1.84 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। माइनस, अब हम चेक करने लगे, कैलकुलेटर पे आ जाएं। माइनस, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस log of 7 और ब्रैकेट क्लोज। ए की जगह सेम है पे log of 7, यस सर सेम आंसर। तो Yes sir. -1.845 आ गया। Yes sir. आ तो गया. ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा किसी भी और ऑप्शन में चले जाएं तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। डन। Yes sir. यस सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा ये जिस तरह इक्वेशन नहीं किया करते थे, बिल्कुल वैसे ये सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज अपने कैलकुलेटर को बताओ। देखभाल के, अब देखो बेस 10 है तो बेटा नहीं लिखने की ज़रूरत। कैलकुलेटर के साथ मैंने पहले भी कहा है, दोस्ती रखनी है, दुश्मनी नहीं करनी कि पता चले ऑन से नीचे वाली की प्रेस कर रही है, उसे कैलकुलेट करने में टाइम लग जाना है। सिर्फ लॉग की यूज़ करो क्योंकि बेस 10 है। तो log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस तरह से जल्दी बताएं। सर 0.0416 गलत आ गया। गलत आ गया। ये आंसर आ गया। सही आंसर, वाह क्या बात है भाई। जी सर आ गया। 3। हाँ बेटा आंसर भी यही है, वो देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जी ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 करें जल्दी से तमाम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11। शाबाश। यस सर हो गया 1 आ गया। जी बाकी बाकी स्टूडेंट्स
3 4 5 कर रहे हैं के सर। आंसर किया करें, शाबाश। इधर भी आप बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं थी, कहीं आप जीनियस तो नहीं बनने लग गए कि बेस 10 भी साथ साथ लिख रहे हो हैं। नो सर, वो नहीं लिखा लेकिन आंसर सही सर नहीं आ मेरे रहा। पास वेरिएबल एरर क्यों आ रहा है? क्या? वेरिएबल एरर आ रहा है सर मेरे पास तो। अच्छा, लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करके देखो कर्सर कहाँ पे जा रहा है। सर कॉर्नर पर। तुमने ब्रैकेट्स कम ज्यादा लगाई होंगी, ब्रैकेट्स पूरी नहीं लगेगी। हो गया सर। ब्रैकेट्स कम ज्यादा लगाई हुई होंगी, इसका ख्याल रखा जाता है। ब्रैकेट ओपन तो लॉक खुद करके देते हैं, ब्रैकेट क्लोज हमें करनी पड़ती है, एंड पे 2 मरतबा ब्रैकेट क्लोज करनी है। सर स्टार्ट में भी 2 दफा ओपन करनी है? नहीं, जिस तरह बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे करो ना। ब्रैकेट ओपन करो, फ्रैक्शन 1/3, जी सर। ये ब्रैकेट आपने ओपन की, फ्रैक्शन लगाई 1/3, फिर आपने यस सर। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है इधर। ये इधर 3 के और लॉग के दरमियान? हाँ हाँ, फ्रैक्शन और लॉग के दरमियान। 3 के बाद यस नहीं, सर। फ्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन। फिर आपने लिखना है log ऑफ, जैसे log की प्रेस करेंगे ब्रैकेट ओपन करके खुद देगा। आपने 1 to 5 लिख के ब्रैकेट क्लोज आपने करनी है। -2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ यस सर। 4 अब सही आ गया सर। प्लस log ऑफ 32, 2 मरतबा ब्रैकेट क्लोज करोगे, यस सर। इज इक्वल सर टू। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन ना लगाएं फिर? फिर नहीं एरर आ दे रहा सर। देता है, फिर एरर दे देता है, उसे पता नहीं चलता। सर मैंने नहीं लगाया फिर भी आ गया था 1। चलें, तुम्हारे पास आला कैलकुलेटर होगा, बच्चों के पास नहीं है तो क्या करें वो बेचारे। अजीब बात हो गई, अभी भी नहीं आ रहा, वेरिएबल एरर दे रहा है। रिफ्रेश कर लो। कैलकुलेटर रिफ्रेश करके सेटअप की प्रेस करके 1 की प्रेस करके फिर जाके इसको दोबारा से सॉल्व करो। चलिए सर ठीक है, आप आगे करवा दें, फिर मैं इसको बाद में देखती हूँ नहीं, क्वेश्चन। करो करो, जल्दी करो जल्दी करो। करेंगे। सर आ गया, थैंक गॉड। 1। वरना तुम्हें तसल्ली नहीं होनी थी। सही कह रहे हैं सर आप, दिमाग में घूमता मेरे ये क्वेश्चन। डन। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। यस सर। सर चलें मीटिंग रीज्वाइन करें।